करुणा के महासागर तथागत भगवान बुद्ध, शिक्षा के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, इस देश में आरक्षण के जनक शाहू जी महाराज, इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले और माता फातिमा भी इस देश में धम्म चक्र को दुनिया में फैलाने वाले महान सम्राट अशोक, बहुजन नायक माननीय साहब काशीराम जी और समग्र क्रांति के प्रणेता हमारे मुक्तिदाता, इस देश की तमाम नारी जाति के मुक्तिदाता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पावन पुनीत चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पर आसीन सभी सम्मानित साथी डॉक्टर एस.एस. गौरव साहब चले गए, मंच पर अन्य साथी बैठे हैं, डॉक्टर स्नेहलता जी हैं आज की सभा के अध्यक्ष जी, और मेरे सामने बैठे हुए अंबेडकर चेतना मंच से जुड़े हुए तमाम साथी, इस सोनदत्त विहार से और अन्य जगह से आए हुए तमाम मेरे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बच्चियां, आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, बाबा साहब का जन्मदिन हम सबके लिए बहुत खुशी का दिन है। मैं ये मानता हूं कि हमारा अपना भी जन्मदिन अगर हो या हमारे अपनों का भी जन्मदिन अगर हो, हमारे बच्चों का भी हो, जितनी खुशी हमें उसमें होती है उससे कई गुना खुशी हमें इस दिन होती है, होनी चाहिए। उसका कारण भी है, आज हम में से हर कोई अगर यहां इस स्थिति में बैठा है, इस सम्मान के साथ ये प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग बिना किसी रुकावट के, बिना किसी व्यवधान के, तो उसका एकमात्र कारण बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। वो बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिन्हें हमारे देश में ही नहीं दुनिया में लोग पूरे सम्मान के साथ मानते हैं और उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका में जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब अपने यहां पर पढ़ने वाले 100 लोगों की लिस्ट बनाई जो सबसे ज्यादा विद्वान हैं, दुनिया के किसी भी कोने के रहे हैं, तो सबसे पहले नंबर पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम आया। ये किस लिए था? ये इसलिए था कि पढ़ने में बहुत विद्वान थे, ये बहुत बड़ी ताकत थी उनकी। अभी हमारे साथी जो बता के गए हैं डॉक्टर गौरव साहब, उन्होंने यही तो बताया कि अगर एजुकेशन है तो ताकत है। दूसरे जो साथी अभी हमारे बोल के गए थे, नाम उनका भूल गया, उन्होंने यही बताया कि शिक्षा एक ताकत है। तो क्योंकि इतने महान शिक्षक थे, शिक्षित थे, इसलिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उनका सम्मान किया। और सम्मान केवल यही कह के नहीं किया, बाबा साहब के सम्मान में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाई और वहां लिखा सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। यही नहीं, जो इंग्लैंड में ब्रिटिश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, जहां से बाबा साहब ने अर्थशास्त्र की डिग्री ली, डॉक्टरेट करी,
बताए वो यूनिवर्सिटी क्या बाबा साहब को सम्मान देती है? बाबा साहब को सम्मान देती है कि बाबा साहब केवल अर्थशास्त्र में डॉक्टर नहीं है, वो कहते हैं हर साइंस के विद्वान डॉक्टर अगर कोई है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं, डॉक्टर ऑफ ऑल साइंस। ये सम्मान दिया गया बाबा साहब। इतना सब कुछ आप जानते हैं, उसे बताने की बहुत जरूरत नहीं कि 1891 में 1891 में बाबा साहब का जन्म मऊ, जो इस समय मध्य प्रदेश में है, 14 अप्रैल को वहां हुआ। अब बाबा साहब का महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को हुआ। लेकिन इसके अलावा और बहुत सी बातें हैं, सारी बातें नहीं बताई जा सकती, पर कुछ बातें मैं बताना जरूरी समझता हूं जो हर किसी को जानने और समझने की जरूरत है। हमारे साथी अभी जो बोल के गए उन्होंने बहुत सही बताया कि बाबा साहब किसी एक वर्ग विशेष के नेता नहीं थे। बाबा साहब इस पूरे देश के, और आप यूं कहें कि जहां भी मानवता के लिए लड़ाई होती है, स्वतंत्रता, सम्मान, भाईचारे और न्याय की लड़ाई होती है, जो लोग लड़ते हैं उन तमाम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत, एक लीडर का काम करते हैं। ये काम जीवन भर बाबा साहब ने किया। कैसे कैसे दुख नहीं झेले। अभी यहां बच्चे कितने सम्मान के साथ हम लोगों ने उनको सर्टिफिकेट भी दिया, मेडल भी दिया, फोटो भी खिंचाए। जहां भी स्कूल में जाते होंगे, कॉलेज में जाते होंगे, अच्छी तरह से बैठ के पढ़ते होंगे। लेकिन ये सब कुछ क्यों है साथियों? इसके पीछे कारण क्या है कि आज हमें इस तरह से बैठकर, अच्छी तरह से बैठकर पढ़ने का मौका मिलता है? किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी अच्छे से स्कूल में जाके हमें पढ़ने का मौका मिलता है। कौन है इसके पीछे? इसके पीछे केवल हमारे माता पिता नहीं हैं। हमारे माता पिता जितने इसके पीछे हैं, उससे कहीं ज्यादा बड़ी ताकत और कहीं बड़ा योगदान वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। उनका, जिन्हें पढ़ने के लिए क्लास में भी नहीं घुसने दिया गया था। आखिर ऐसे क्या दोस्त था? लोग बड़ी बड़ी मानवता की बात करते हैं, बड़े बड़े वो करते हैं। अभी एक साथी हमारे बता रहे थे, बहुत बढ़िया बताया कि अखबार में पूरे में छपा है कि सरकार ने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। मैं भी अभी गाड़ी में आ रहा था तो रेडियो चल रहा था, तो रेडियो पर बता रहे थे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दिवस पर, जन्मदिन पर सरकार ने ये काम किया है, ये काम किया, ये काम किया। भैया कहां काम किया? वो धरती पर तो दिखना चाहिए, आंखों के सामने तो दिखना चाहिए। लेकिन ये सब नौटंकी है, ड्रामा है जो किया जा रहा है। हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि अभी डॉक्टर साहब बता के गए कि 66% बच्चे एससी और एसटी समाज के पढ़ते हैं, साक्षर हैं। लेकिन जब हायर एजुकेशन मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, इसके ऊपर एमए, एमएससी, डॉक्टरेट वगैरह, जब इसमें जाते हैं तो हमारे बच्चे मात्र 1.5% हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे जो बाकी बच्चे हैं उनकी एजुकेशन 10वीं 12वीं तक ही खत्म हो जाती है। तो अगर ये बच्चे पढ़ नहीं पा रहे तो सरकार क्या कर रही है? किस बात का ढोल पीट रही है सरकार? कौन से बाबा साहब के सपनों को साकार करने में लगी है सरकार? बाबा साहब का सपना था कि ये देश में हर बच्चा पढ़े, किसी का भी हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय, किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, उसका बच्चा पढ़े। इसीलिए तो संविधान में राइट टू एजुकेशन दिया गया है कि लोगों को शिक्षा मिले। कौन सा समाज समृद्ध होगा? कौन सा समाज दुनिया में आगे बढ़ेगा? वही समाज जिसके पास एजुकेशन होगी, वही बढ़ेगा ना। था कभी भारत, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे कॉलेज यहां पर थे, विश्वविद्यालय थे, दुनिया से लोग पढ़ने जाते थे। और आज क्या स्थिति है? वर्तमान समय में 2024 जो गया है, 2024 में तकरीबन 10.5 लाख बच्चे भारत के विदेशों में पढ़ने गए हैं। तो क्या इस तरह से भारत विश्व गुरु बनेगा? क्या इस तरह से इस देश की एजुकेशन आगे बढ़ेगी? तो सरकार को जरा सा भी ये सोचती नहीं है, कहने में उसको शर्म नहीं आती कि तुम कह क्या रहे हो भाई? जो तुम
जो सच्चाई है उससे कहीं दूर है। तो एजुकेशन नहीं है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का भारत नहीं बन सकता। और संविधान, अगर संविधान की धज्जियां उड़ाकर सरकारें रात दिन काम कर रही हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान कैसे बनेगा? अभी जैसे बताया, मैं एक आंकड़ा आपके सामने बताता हूं, बहुत जरूरी है और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, आप सबके लिए बहुत जानना जरूरी है। और इसलिए जानना जरूरी है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिन्हें मैंने बताया कि पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, क्लास में नहीं घुसने दिया जाता था, वहां बिठाया जाता था जहां बाकी बच्चों की चप्पलें जूते निकलते थे, वहां बैठ के पढ़ने दिया जाता। वहां बैठकर भी वो इस देश के सबसे बड़े विद्वान, सबसे बड़े ज्ञानी, सबसे बड़े शिक्षित व्यक्ति बने, वहां बैठकर भी। और इतनी नफरत कि जब महाराजा बड़ौदा उन्होंने स्कॉलरशिप दिया था, लेकिन शर्त थी कि जब आप वहां से आओगे तो आप हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट को संभालोगे, हमारे यहां नौकरी करोगे। इस बात पर उन्होंने स्कॉलरशिप दिया था। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर गए, पढ़कर आने के बाद अपने एग्रीमेंट, अपने वादे के अनुसार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महाराजा बड़ौदा के यहां गए कि मैंने जो वादा किया था मैं आगे बताएं मेरे लिए क्या काम। तो अकाउंट डिपार्टमेंट में बाबा साहब को बिठाया गया। अकाउंट डिपार्टमेंट के चपरासी, अकाउंट डिपार्टमेंट का सिर्फ चपरासी बाबा साहब को ये दूर से फाइल फेंकता था। इस तरह से ये स्थिति ही अपमान था। और इतना ही नहीं, अगर यही होता तो कोई बात नहीं, इससे आगे जो अपमान था कि पूरे बड़ौदा में, जबकि महाराजा बड़ौदा के यहां पे काम कर रहे हैं वो, उनको रहने के लिए जगह नहीं मिली कहीं भी। क्यों? क्योंकि वो अछूत थे, बेशक विद्वान, लेकिन इस देश की व्यवस्था ने उनको जो जगह दी थी वो अछूत की थी, तो उन्हें कहीं रहने के लिए जगह नहीं मिली। पर किसी तरह से उन्होंने एक पारसी धर्मशाला में एक कमरा लिया। जब तक पता नहीं चला तब तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये आज भी होता है, अगर कहीं किसी को पता नहीं है तो आप कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन अगर पता लग जाए और उस क्षेत्र के लोग समझदार नहीं हैं तो ये दिक्कत आपके सामने होगी। पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब पारसी उस धर्मशाला में रहने गए, जिस दिन पता लगा कि ये व्यक्ति अछूत है, तो महाराजा बड़ौदा, एक राजा के यहां पर नौकरी करने वाले इतने विद्वान अकाउंट डिपार्टमेंट में, उस पारसी समाज ने ही नहीं बाकी और लोगों ने भी मिलकर बाबा साहब को वहां से निकाल दिया, उनका सामान फेंक दिया। इतनी कटुता उन्होंने झेली। अपमान कितना है, मैं इसकी एक नहीं कितनी ही मिसालें दूंगा, लेकिन ये मोटी मोटी सी मैंने आपको बताई। पर बाबा साहब की महानता देखिए, हमें ऐसा ही बनना है। हमारे यहां साथी कह के गए ना, हमें कैसा बनना है? बाबा साहब की तरह। बाबा साहब की महानता देखिए, उनका दिल कितना बड़ा था, उनकी सोचने की और समझने की और काम करने की जो शक्ति और तरीका था वो कितना बड़ा था। जिन लोगों ने इतना अपमान किया, उनके प्रति भी कभी उनके मन में कोई कटुता नहीं, कोई नफरत नहीं, किसी भी तरह का द्वेष नहीं, किसी भी तरह का। और इसका साक्षी कोई और नहीं, भारत का संविधान है। भारत का संविधान अगर किसी ने पढ़ा नहीं तो जो मन में आए कह देगा, संविधान के लिए भी, बाबा साहब के लिए भी। और जो जो पढ़ लेगा वो ना तो संविधान के विषय में गलत बोल सकता है और ना ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विषय में गलत बोल सकता है। और ये वही संविधान है। संविधान केवल इतनी सी एक किताब नहीं है जो 2 साल 11 महीने और कुछ दिन जो लगातार संविधान के हर अनुच्छेद पर, उसके उप अनुच्छेद पर जो लगातार बहस हुई, तकरीबन 6 वॉल्यूम में, उस बहस जो पार्लियामेंट में हुई है, जो लिखित एक दस्तावेज है, उसको जब आप गहराई से पढ़ेंगे तब पता लगेगा कि देश के लोगों को जाति और धर्म से अलग हटकर एक इंसान मानकर उनके लिए उन्हें अधिकार मिल सके, उनका मान सम्मान मिल सके, उसके लिए उन्होंने कितनी जबरदस्त लड़ाई लड़ी है। तब पता लगेगा, बिना उसका पता नहीं लगती। तो आप पढ़ेंगे तो पता लगेगी आपको। सो वही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनके
सपनों का भारत बनाने के लिए जो सरकार, आज मैं सुन रहा था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए सरकार काम कर रही है, लिस्ट गिनाई क्या क्या काम कर रही है। उसी सरकार का एक आंकड़ा आपको देता हूं, आपको उससे पता लग जाएगा। और यहां सारे लोग हैं, सब इसको, ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये आंकड़ा जहां से आया है उसका नाम बताता हूं। ये आंकड़ा है एनडीटीवी प्रॉफिट। तो एनडीटीवी किसका है? अडानी का। अडानी का ही है ना। और अडानी किसका यार है? इस देश के प्रधानमंत्री का सबसे घनिष्ठ यार है आज की तारीख में। उससे ज्यादा करीबी तो कोई नहीं है। उसी एनडीटीवी प्रॉफिट का एक आंकड़ा है, सब लोग बड़े ध्यान से सुने तो आपको सारी सच्चाई जो दिखाई देता है और जो दिखाई नहीं देता, जिसको दिखने नहीं दिया जाता, वो आपको सब पता लगेगी। बहुत सी बातों पर एक चीज आपको बताऊं, वो एनडीटीवी प्रॉफिट कहता है कि देश में जो 10% लोग हैं, उन 10% लोगों की आमदनी 25,000 से ज्यादा है। वो लाखों में भी हो सकती है, लेकिन देश की जो टोटल आबादी है, कितनी आबादी है आज की तारीख में? 140 करोड़, मोटा मोटा संभाल लेते हैं, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन 140 करोड़। इस 140 करोड़ की आबादी में मात्र 10% लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 25,000 रुपए प्रति माह से तक है या उससे ज्यादा हो। यानी कि 90% लोग ऐसे हैं जो 25,000 रुपए महीना भी नहीं कमाते। अब मैं आपको और आंकड़ा बताता हूं आगे। वही एनडीटीवी प्रॉफिट जो कहता है, वो कहता है कि 1% लोग इस देश में, 1% लोग कौन है? 1% लोगों की इनकम 22% है। आपको इससे समझ में नहीं आएगी कि ये क्या कहानी है यार, 1% की 22%। तो मैं बताता हूं कि 2024 में भारत के लोगों के पास कितना पैसा था। लोगों की बात कर रहा हूं, सरकार को छोड़ देता हूं, और ये सरकार ही बता रही है। आप जाके देखेंगे, सरकार की वेबसाइट पे पढ़ा है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय 2 लाख रुपए, जो 2 लाख रुपए सालाना है, प्रति व्यक्ति आय सालाना में नापी जाती है। यानी इस देश का हर व्यक्ति, 140 करोड़ लोग जो हैं, उनमें से हर व्यक्ति एक साल में 2 लाख रुपए कमाता है। इसका यह मतलब है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा गुणा करेंगे, यहां गणित के साथी बैठे होंगे, वो लगा लेंगे फटाफट, पर बाकी जो लोग हैं इस आंकड़े को लिख लें, वो घर जाकर हिसाब लगाएं। मैं आपको बताता हूं। तो 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति भारत की आय है, 140 करोड़ आबादी है, तो कुल आय कितनी हो गई भारत की, भारत के लोगों की? 14 दूनी 28, 280 लाख करोड़। यानी 280 के आगे आप 12 जीरो लगाते चले जाइए, 12 जीरो है। इतनी आमदनी सरकार के अनुसार इस देश के लोगों की है। पर क्या हकीकत में है? इसमें किसके पास कितनी है? अब आता हूं। एनडीटीवी प्रॉफिट कहता है कि 1% लोगों के पास 22% दौलत है, यानी उनकी इनकम 22% है। तो सर जरा हिसाब लगाओ, एक के पास में, यानी 1 करोड़ 40 लाख लोगों की इनकम कितनी? 22%। तो 280 लाख करोड़ में इनका आंकड़ा कितना आया? 61 लाख 60 हजार करोड़। यानी इतना पैसा केवल 1% लोग कमाते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वो एनडीटीवी प्रॉफिट आगे कहता है कि इस देश में 10% लोगों की इनकम वो 57% है। 10% की, एक की 22%, 10 की 57%। अब इस 57% को आप गुणा भाग करिए, तो ये जो 10% लोग हैं, इनकी इनकम कितनी है? इनकी इनकम है 159 लाख 60 हजार करोड़। अब इनको दोनों को जोड़ दीजिए, 1% को और 10% को, यानी 11% लोगों की इनकम कितनी हो गई? 221 लाख 20 हजार करोड़।
इसको प्रतिशत में निकाल लीजिए तो 22% और 57%, यानी 11% लोगों के पास इस देश की 79% संपत्ति है। 79, लगभग 80%। कितने के पास? 11% लोगों के पास। वो और आंकड़ा इसको बताता है आगे। वो कहता है कि देश के जो 50% आबादी है, यानी जो 70 करोड़ लोग हैं इस देश के 140 करोड़ में से, उनकी इनकम कितनी है? उनकी इनकम है मात्र 13%। 13%। अब आप इसको निकाल लीजिए तो 42 लाख करोड़ के लगभग, नहीं है, शायद 36 लाख करोड़ के लगभग आती है। एग्जैक्ट फिगर थोड़ा सा है, आप निकालेंगे। उनकी इनकम इतनी है। अब इसके आगे वो कहते हैं कि देश के जो 39% लोग हैं, उनकी इनकम मात्र 8% है। 8%। सो आप इसे निकाल लीजिए आंकड़ा, यानी कि 221 लाख करोड़ मात्र 11% लोगों के पास, और 79% लोगों के पास बाकी का पैसा। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि प्रति माह कितना पड़ता है, यह निकालना जरूरी है ना कि हर महीने किसको कितनी इनकम होती है। तो साथियों, जो 1% लोग हैं, उनकी सालाना इनकम है 44 लाख एक व्यक्ति की। जब हम उसको उसमें करते हैं तो 3,66,667 रुपए एक व्यक्ति की इनकम आती है, महीने की, सालाना की नहीं। और जो हम 10% लोग हैं, जब उनका कैलकुलेट करते हैं तो उनकी इनकम आती है महीने की 95,000 रुपए महीना। और जब ये बाकी के 79% है, इनकी जब इनकम कैलकुलेट करते हैं तो 50% की इनकम है 4,333 रुपए, और जो बाकी के 39% है, उनकी इनकम है 3,200 कुछ रुपए। इतना एक चीज। अब इससे आपको समझेंगे, ऐसे समझ में नहीं आई आपको, मैं आपको समझाता हूं, आप इसको समझेंगे बहुत अच्छी तरह से। इतनी इनकम है तो ये लोग हैं कौन? इसमें हर जाति, हर धर्म, हर समाज के लोग। किन्हीं की संख्या ज्यादा है, किसी की कम है। स्वाभाविक है, SC/ST समाज के, OBC समाज के, माइनॉरिटी समाज के, उनकी संख्या ज्यादा है। लेकिन इसमें जनरल समाज के भी लोग हैं, गरीब हैं। कितने इनके? जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक कहता है कि एक दिन में एक व्यक्ति 2.17 अमेरिकी डॉलर, अब इसको 87 रुपए आज एक डॉलर की कीमत है, इससे गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा? यानी 188 रुपए प्रतिदिन जो कमाता है वो गरीबी की रेखा के नीचे आता है। ये विश्व बैंक कहता है। महीने में जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो एक महीने में एक व्यक्ति की इनकम 5,640 रुपए, यानी विश्व बैंक के हिसाब से 5,640 रुपए अगर एक व्यक्ति की इनकम है, वहां तक वो गरीबी की रेखा में आता है। और मैंने अभी आपको क्या बताया, जो एनडीटीवी प्रॉफिट ने कहा, इस देश में 89% लोग, 89% लोगों की इनकम 4,500 रुपए भी नहीं है। 4,500 रुपए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इस देश में गरीबी की रेखा के नीचे 89% लोग रह रहे हैं। अब 89% को 140 से हिसाब लगा के निकालो, इसकी संख्या कितनी है? यानी 124 करोड़। 124 करोड़ लोग इस देश में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं। सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है, मोदी सरकार कहती है कि जब 2014 में तो 36 करोड़ लोग थे, हमने 25 करोड़ लोगों को अमीर बना दिया, गरीबी की रेखा से बाहर निकाल दिया, तो गरीब कितने रह गए? 11 करोड़। अब तुम्हारे आंकड़े तो बता रहे हैं कि देश में इतनी बड़ी आबादी गरीब है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि सच भयानक है, बहुत भयानक। वो दिखाया नहीं जा रहा, वो बताया नहीं जा रहा,
और झूठ लगातार फैलाया जा रहा है। सच्चाई कुछ और है। और अगर देश में आपके हिसाब से 11 करोड़ लोग ही गरीब हैं, तो 80 करोड़ लोगों को इस देश की सरकार प्रति माह 5 किलो अनाज क्यों दे रही है? बताओ ना इस बात को। और अगर भारत इतना गरीब होगा, भारत इतना भूखा रहेगा, भारत इतना अशिक्षित होगा, तो किसी भी हालत में विश्व गुरु नहीं बन सकता, किसी भी हालत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना साकार नहीं हो सकता। और जो सरकारें हैं, जिस मानसिकता से सरकारें काम कर रही हैं, ये भारत को यानी आपको अमीर होने नहीं देंगी, आपको शिक्षित होने नहीं देंगी, आपकी तबाही के सारे इंतजाम किए हुए हैं। मैं बात सीधी सीधी कहता हूं, आंकड़ों पर आधारित कहता हूं, बात मेरी कड़वी लगती है, और साथियों मैं तो सच कहूंगा। वो सच किसी को कैसा ही मिलेगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको सच जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? आज हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं, 134वीं जयंती मना रहे हैं, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का तमाम जीवन केवल और केवल सच पर आधारित, केवल और केवल सच पर आधारित है। हमारी बहन सामने बैठी हैं, बहुत बढ़िया बात उन्होंने गीत में सुनाई। 2 बातें उनकी बता रहा हूं। जिन्हें स्वर्ग चाहिए दे दो उन्हें, हमें स्कूल चाहिए, स्कूल चाहिए, बच्चों को स्कूल मिलेगा, एजुकेशन मिलेगी, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी भारत दुनिया में नंबर 1 होगा। तो जिन्हें चाहिए स्वर्ग, ले जाओ भैया, हमारे हिस्से का भी ले जाओ, हमें तो एजुकेशन दे दो भैया, स्कूल जाने के रास्ते खोल दो। पर स्कूल जाने के रास्ते खोल नहीं रही है। एक और आंकड़ा देता हूं आपको, आपकी आंखें बिल्कुल खुल जाएंगी। बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना चाह रही सरकार, लेकिन पिछले 10 साल में इस सरकार ने 90,000 स्कूल बंद कर दिए। और इस उत्तर प्रदेश में, मेरठ जहां हम बैठे हैं इस समय बात कर रहे हैं, इस उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 28,000 स्कूल बंद करने का ऐलान किया है। न्यूज़पेपर में ये रिपोर्ट छपी है, आप सब लोग जाके इसको देख लेना। और कारण देती है कि जहां 50 बच्चे से कम पढ़ रहे हैं, हम उन स्कूलों को बंद करने जा रहे हैं। मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको, बल्कि 2 उदाहरण बताऊंगा, एक याद आ गया, अभी 2 बताऊंगा आपको। एक जापान का, जापान में एक इलाके में ट्रेन चलती थी। दरअसल बहुत मजेदार आंकड़ा है, बहुत बढ़िया कहानी नहीं हकीकत। तो जापान में वो ट्रेन जाती थी, लेकिन देखा अधिकारियों ने ये ट्रेन तो खाली सी रहती है, काहे को चलाई जा रही है, अगर कोई आता जाता नहीं तो इसे बंद कर दो। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी से रिपोर्ट मांगी, कमेटी ने रिपोर्ट दी कि ये ट्रेन, इसमें केवल एक बच्ची जाती है, और बच्ची जाती है पढ़ने के लिए, स्कूल जाती है, इसलिए ये ट्रेन चल रही है। जापान की सरकार ने कहा कि जब तक इस बच्ची की एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाएगी, ये ट्रेन बंद नहीं की जाएगी, ट्रेन ऐसे ही चलेगी। एक बच्ची के लिए, एक बच्ची के लिए ट्रेन चलाई जा रही है, और यह 50 बच्चे से कम है तो आप स्कूल बंद कर दे रहे हैं। कैसे विश्व गुरु बनोगे भाई मेरे? क्या है इंसान की जो कीमत आपकी नजर में? कुछ नहीं। एक और उदाहरण बताता हूं, आप चीजों को समझेंगे। इंडियन एक्सप्रेस में परसों की रिपोर्ट है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना, फ्रंट पेज पे ही है। अडानी को जमीन दी है, धारावी नाम सुना है? धारावी बॉम्बे में है, सबसे बड़ा, एशिया में सबसे बड़ा स्लम है। 600 एकड़ जमीन है। उस 600 एकड़ में से 296 एकड़ जमीन अडानी को दी है सरकार ने। उस जमीन की कीमत कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए है, जिसे अडानी को मात्र 5,000 रुपए में दिया। 80% उसका हिस्सा। चलो कोई बात नहीं, आपने दे दी, मान लेंगे कि आपने लाखों की जमीन हजारों में दे दी, कोई दिक्कत नहीं। पर इंसान की कीमत क्या है आपकी नजर में? अगर मैं आपको किसी कूड़े के ढेर पे ले जाके बैठा दूं और कहूं यहां तेरा घर है, कैसा महसूस होगा आप सबको? बताओ ना। इंडियन एक्सप्रेस में यह रिपोर्ट लिखी है,
परसों के ही न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर धारावी से जिन लोगों को हटाया जा रहा है, 50,000 लोगों को बॉम्बे में जो सबसे बड़ा कचरा घर है, जहां पूरी बॉम्बे का कचरा फेंका जाता है, सबसे बड़ा कचरा घर, उस कचरे के ढेर पर उन 50,000 लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। इंसानियत मर गई है क्या तुम्हारी? बिल्कुल। सरकार में रहने के काबिल हो क्या तुम? देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी इस पर नहीं बोला, जबकि देश के प्रधानमंत्री का बनाया हुआ मुख्यमंत्री वहां पर है। इंसान की कोई कीमत नहीं है। अगर वो गरीब है तो इंसान ही नहीं है, जानवर से भी बदतर है क्या वो? ये स्थिति है। तो आपको और हमको बहुत चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा, आपसे निवेदन भी करूंगा, एक बार सब लोग आइए। पर मैं आपको कुछ चीजें बताई हैं, और मैं कभी भी बेवजह की बात नहीं करता, झूठ नहीं करता, आंकड़ों पर बात करता हूं। जिसमें दम हो वो आंकड़ों पर जब चाहे आके बहस करे सामने, मैं वो बात करूं। तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि कोई हमें कुछ देने वाला नहीं है। बाबा साहब को भी किसी ने दिया नहीं। अगर हम महाराजा बड़ौदा को उनको छोड़ दें, कुछ और लोग उनको छोड़ दें, तो बाकी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उनकी आत्मशक्ति इतनी प्रबल थी, इस व्यवस्था को बदलने का जज्बा इतना जबरदस्त था कि कितनी भी कठिनाई आई वो रुके नहीं, कभी झुके नहीं, आगे बढ़ते रहे। और उसका नतीजा ये है कि आज हम लोग इस देश में आजादी की सांस लेते हैं, सर उठाकर सीना तान कर चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी बदौलत। तो मेरा आपसे कहना ये, बाबा साहब को पढ़ो, बाबा साहब को समझो, और उससे भी कहीं ज्यादा पढ़ने और समझने के बाद बाबा साहब द्वारा बताए रास्ते पर चलो। मैं आपको केवल 3 किताबें बता रहा हूं, ज्यादा नहीं। बाबा साहब का साहित्य बहुत बड़ा है, पर 3 किताबें हर किसी से मैं कहता हूं, वो कोई एससी समाज का हो, एसटी का हो, ओबीसी का, माइनॉरिटी का, जनरल का, हर किसी से कहता हूं, क्योंकि बाबा साहब ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, हर किसी को न्याय दिया। और न्याय देने के लिए कितने कटिबद्ध थे। जो हिंदू कोड बिल, क्या है हिंदू कोड बिल? इस देश की नारियों के सम्मान को, उन्हें आजादी दिलाने के लिए, उन्हें अधिकार दिलाने के लिए जो दस्तावेज है, उसी का नाम हिंदू कोड बिल है। और उस समय जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में कहने के बावजूद भी वो कानून नहीं बन सका, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दिया। आज तो किसी में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि कितने भी गुनाह करते रहेंगे और दुनिया को पता भी लग जाएंगे, फिर भी इस्तीफा दे दे। लेकिन जब हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दिया और ये कह के दिया कि मैं कानून मंत्री होते हुए अपने देश की नारियों को अगर अधिकार नहीं दिला सकता तो इस पद पर बने रहने का मेरा क्या मतलब है। इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। तो उन्हीं बाबा साहब के लिखी हुई 3 किताबें पढ़िए। नंबर 1, इस देश में भयानक व्यवस्था है, जाति व्यवस्था। वो कहां से कैसे शुरू हुई, कैसे कैसे क्या सारा षड्यंत्र हुआ और कैसे उसे खत्म किया जा सकता है, इसके ऊपर बाबा साहब बहुत छोटी सी किताबें पढ़िए आप। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति उच्छेदक, जाति उन्मूलन, ये किताब है, छोटी सी पढ़िए आप। दूसरी किताब पढ़िए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा, उनका अंतिम सपना क्या था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अंतिम सपना था जो 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पावन पवित्र भूमि पर 5 लाख से ज्यादा लोगों के साथ उन्होंने धम्म परिवर्तन किया और बौद्ध धम्म को ग्रहण किया। तो वो यही कह के गए थे कि हम सारे के सारे बुद्ध बन जाएं, हम सारे के सारे बुद्ध के बताए रास्ते पर चलें, बौद्ध बन जाएं। क्या है बौद्ध धर्म? बौद्ध धर्म न्याय का एक दस्तावेज है। सब किसी को न्याय, किसी के साथ अन्याय नहीं। बौद्ध धर्म क्या है, बुद्ध की विचारधारा क्या है? हम सच को जाने, और सच बाहर नहीं, सच हमारे अंदर है, अनुभव से जाने। कोई व्यक्ति अपने विषय में कैसे कह सकता? आप देखेंगे किसी से पूछा, अरे मैं कह रहा हूं ना इसलिए मान तू, मैं कह रहा हूं ना तेरे से। बाबा साहब ने नहीं कहा।
भगवान बुद्ध ने कहा कि किसी भी बात को इसलिए मत मान लेना कि आपके घर के बड़े कह रहे हैं, माता पिता कह रहे हैं। किसी भी बात को इसलिए नहीं मान लेना कि आपके गुरु कह रहे हैं। गुरु भी कुछ अलग हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। हम सारे लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ जो बैठे हैं, आप हम सब जानते हैं कि कोई ना कोई गुरु ऐसा जरूर होता है कि बेचारे को पता ही नहीं होता। अब वो कैसे भर्ती होता है इस पर नहीं मैं जाता, पर ऐसे भी गुरु होते हैं। तो किसी बात को इसलिए नहीं मान लेना हमारा गुरु कह रहा है, और किसी भी बात को इसलिए नहीं मान लेना कि मैं कह रहा हूं। इससे बड़ी कसौटी क्या होगी कि मैं भी जो कह रहा हूं उस बात को मैं कह रहा हूं इसलिए मत मान लेना। किसी भी बात को तभी मानना जब अपने अनुभव और अपने ज्ञान के आधार पर तुम इस निष्कर्ष पर पहुंचो ये बात सही है, ये बात सच है और बहुजनों के कल्याण के लिए। बहुजनों का मतलब ये नहीं कि बीएसपी के लोगों के कल्याण के लिए, बहुजनों का मतलब है बहुत सारे लोग, यही बहुजन का अर्थ है। बहुत सारे लोगों के कल्याण के लिए, किसी जाति धर्म की बात नहीं की उन्होंने, उनके कल्याण के लिए है। और जब इस निष्कर्ष पर पहुंचो तभी इस बात को मानना। तो तथागत बुद्ध के रास्ते को बाबा साहब दिखा कर गए और हम बड़े निकम्मे निकले, बड़े बेईमान निकले। बाबा साहब के नाम पर हमने रिजर्वेशन तो लिया, कहीं भी, चाहे शिक्षा में, चाहे नौकरी में, किसी भी चीज में नेतागिरी चमकाने के लिए बाबा साहब का नाम तो लिया, लेकिन हमने बाबा साहब की बातें मानी नहीं, उनके बताए रास्ते पर चले नहीं, उनकी शिक्षाओं का पालन नहीं किया। तभी हमारा ये हाल है कि कोई भी आता और हमारा छीन कर लेके चला जाता है, और हमारे ही लोग उस छिनवाने में, हमारा हक छिनवाने में शामिल होते हैं। ये सिर्फ इतनी सी बातें हैं, समय काफी हो रहा है और भी साथी हैं, उनको भी बोलना है और सारी बातें एक बार में बताई नहीं जा सकती। इन सब बातों के साथ मैं आपसे यही कहूंगा, एक किताब और रह गई और वो तीसरी किताब है बुद्ध और उनका धम्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा। इंग्लिश हिंदी हर एक में अवेलेबल है। आप इन 3 किताबों को जरूर पढ़िए, आपके दिमाग के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। इस दिमाग की तमाम गंदगी, तमाम डर, तमाम दहशत सब बाहर निकल जाएगी। पढ़ो इन्हें, समझो इन्हें, और फिर कोई दिक्कत लगे तो मैं हूं, मेरा फोन नंबर आपके पास है, जितना मैं जानता हूं समझाने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर चेतना मंच के जिन साथियों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मुझे सम्मान दिया, मुझे बोलने का मौका दिया, उनकी तमाम टीम का और यहाँ पर आए हुए तमाम साथियों का, तमाम मेरे से जो बड़े हैं, मेरे हम उम्र हैं, मुझसे छोटे हैं, बच्चे बच्चियां, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमो बुद्धाय, जय हिंद। कर दिया आपने मोटिवेशन बहुत जरूरी है।